हेलो स्टूडेंट, हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ चुके हैं और केबीएल केसीएल भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, 4 थ्योरम है आपके सिलेबस में। एक सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो एक पढ़ चुके हैं हम, अब सेकंड पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम। देखते हैं ये होती क्या है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। ठीक, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों यूज़ करते हैं इसे। इस प्रमेय की सहायता से बहुत अधिक जटिल परिपथों मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आसानी तथा शीघ्रता से हल किया जा सकता है। ठीक है, क्या वही केबीएल, अगर हम किसी भी नेटवर्क में केबीएल से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है केबीएल से हमें बहुत लेंथी मेथड पड़ जाता है, उसमें इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ती है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हम आसानी से इसको बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो जिसमें क्या कई सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हों और कई सारे रेजिस्टेंस लगे हों। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी 2 टर्मिनल वाले कॉम्प्लिकेटेड जटिल परिपथ जिसमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल सोर्स एवं प्रतिरोध संयोजित हों, तो इस परिपथ को ऐसे तुल्यांक परिपथ में बदल लेते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स तथा उसके सीरीज में एक प्रतिरोध हो। इस वोल्टेज सोर्स को थेवेनिन वोल्टेज तथा इस जो हमारा एक वोल्टेज सोर्स होता है उसको थेवेनिन वोल्टेज, और उसकी जो सीरीज में प्रतिरोध होता है उसको थेवेनिन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या इसका क्या कहना चाह रहा है ये कि हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क या कोई ऐसा परिपथ है, कोई ऐसा सर्किट है जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स, विद्युत वाहक बल सोर्स या करंट सोर्स लगे हों और कई सारे रेजिस्टेंस जुड़े हों, तो उनको हम एक ऐसे सिंपल नेटवर्क में बदल लेते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स हो या एक विद्युत वाहक बल सोर्स या एक वोल्टेज सोर्स हो तथा उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में केवल एक रेजिस्टेंस जुड़ा हो। ठीक है, तो उस वोल्टेज सोर्स को कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज और उस रेजिस्टेंस को कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक, तो हम क्या है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में बदल लेंगे। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हैं, तो उन कई सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को हम सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स में बदल देते हैं, और कई सारे रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो उस कई सारे रेजिस्टेंस को हम एक रेजिस्टेंस में बदल देते हैं। ठीक, उस वोल्टेज सोर्स को थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे और उस रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, वह रेजिस्टेंस क्या होगा, उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जुड़ा होगा। मान लिया हमारे पास ये एक नेटवर्क है। ठीक है, इसमें अभी एक ही जुड़ा है, एक ही हमारा वोल्टेज सोर्स जुड़ा है। ठीक, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, और कई सारे हमारे यहाँ पे प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक, तो इस नेटवर्क को हम एक ऐसे नेटवर्क में बदलेंगे, एक ऐसे सिंपल नेटवर्क में बदलेंगे जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स और केवल इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा हो। ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, लोड से मतलब नहीं, लोड हम बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ, तो उसको हम एक सिंपल नेटवर्क में बदलेंगे, ऐसे सिंपल नेटवर्क में बदल देंगे जिसमें क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा हमारा और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा। इस वोल्टेज सोर्स को थेवेनिन वोल्टेज सोर्स और इस रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और फिर लोड हम बाद में यहाँ जोड़ देते हैं, जो लोड हमारा लगा था। ठीक, तो इसको देखेंगे हम कैसे इस थ्योरम से सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके को हम देखेंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लिया ये हमारा सर्किट है एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा सर्किट है उसको थेवेनिन सर्किट में अगर हमें बदलना है तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोड को हटा देते हैं। जो हमारा लोड जिस भी टर्मिनल पर लगा होगा, किन्हीं 2 टर्मिनल के बीच लोड लगा होगा, सबसे पहले उस लोड को हम हटाएंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक, और उन 2 पॉइंट के बीच क्या होगा, एक ओपन सर्किट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस लोड को हटाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, रिमूव लोड। तो इस लोड को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लोड को हटा दें। देखो यहाँ पे दिया भी है यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, लोड को हटा दें। ठीक, इस प्रकार ये पॉइंट सी और डी है, इनके पे क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो हमने लोड को हटा दिया तो सी और डी के बीच क्या होगा, एक ओपन सर्किट हो गया। ये ओपन सर्किट हो गया। तो इन 2 ओपन सर्किट के बीच, जो इन 2 पॉइंट के बीच जो ओपन सर्किट हुआ, यहाँ पे हमने वोल्टेज मान लिया BOC हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया लोड यहाँ से, तो सी और डी के बीच क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो हमने माना इस ओपन सर्किट का वोल्टेज जो है
बी ओ सी है, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ओ सी का मतलब ओपन सर्किट, बी का मतलब वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, तो हम इस ओपन सर्किट वोल्टेज को मेज़र करने की कोशिश करेंगे, ये कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। ठीक, तो ओपन सर्किट वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, जितना वोल्टेज ये है, ये वोल्टेज इतना ही तो होगा, ये इस R2 के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उतना ही तो ये होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं है। ठीक, तो R2 का अगर जुड़ा भी होता तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती ना, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है। भाई यहाँ मान लो एक रेजिस्टेंस जुड़ा भी होता तो उसमें करंट ही फ्लो नहीं होती, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है तो करंट केवल यहीं से फ्लो होगी। तो जितना वोल्टेज इस R2 के अक्रॉस होगा वही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, और इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को बोलते हैं हम थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, यही हम निकालते हैं। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, देखो वी ओ सी और डी के अक्रॉस विभवांतर मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की गणना कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इस बी ओ सी को निकालें। हम जानते हैं 20 क्या होता है, 20 क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई हमें आई पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। अब आर तो हमें मालूम है R2 है, आई नहीं पता क्या है, तो आई कैसे निकालोगे भाई जो आई यही तो है, क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़े ना ये दोनों R1 R2, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, ये ओपन सर्किट है। तो R1 और R2 सीरीज़ में जुड़े तो पूरे सर्किट में इसमें सेम करंट रहेगी, सेम करंट फ्लो होगी। तो हमारा बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू R2, ये हो जाएगा ना। तो बी ओ सी इक्वल टू आई इंटू R2, और आई का मान कैसे निकालोगे, तो इसमें KVL लगाओ, इसमें KVL लगाओ। तो इसमें KVL लगाएंगे हम, इसमें KVL लगाएंगे तो ये हमारे आई की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। आई देखो यहाँ पे दे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इस वोल्टेज सोर्स का, इस EMF सोर्स का क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे R1, स्मॉल r बोलते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक, तो ये हमने आई की वैल्यू निकाल ली, इस आई की वैल्यू हमें पता चल गई। तो BOC निकाल लोगे, आई ऐसे निकालेंगे और R2 हमें मालूम है। ठीक, तो इस तरीके से BOC निकल जाएगा, ये वोल्टेज निकल जाएगा, और इसी वोल्टेज को हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक, तो BOC इक्वल टू आई की वैल्यू लगा दी हमने, ये आई की वैल्यू ये लगा दी इतनी, और इंटू R2 ये है। ठीक, तो ये हमारा BOC आ गया। BOC को थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं, यही हमारा क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज होता है। अब हमें क्या, देखो अब ये थेवेनिन वोल्टेज तो हमने निकाल लिया, ये तो निकाल लिया। अब क्या है, इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस भी तो जुड़ा है, तभी तो हमारा थेवेनिन नेटवर्क बनेगा। तो इस सीरीज़ में, इसके सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस जुड़ा इसको भी निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो वोल्टेज, अब ये जो हमारा ये है ना, ये नेटवर्क, अब क्या करते हैं, जितने भी एनर्जी के सोर्स लगे हों, चाहे वो हमारा करंट सोर्स हो, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, कुछ भी हो, सारे एनर्जी के सोर्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमने पढ़ा था वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट के द्वारा हटाते हैं, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट के द्वारा हटाते हैं। ठीक, और उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं उनको लगा रहने देते हैं। बात समझ में आ गई, उनको लगा रहने देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं स्टेप 3, स्टेप 1 और 2 हमने देख लिया। स्टेप 3 में क्या है, बैटरी को हटाकर उसके आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा दिखाया गया है। हमने क्या कर दिया, इस बैटरी को हटा दिया और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जुड़ा रहने दिया यहीं पे, और सारे जो रेजिस्टेंस थे उनको जुड़ा रहने दिया। अब क्या करेंगे, हम इस OD के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने बताया था हमें क्या है, जिस पॉइंट के अक्रॉस निकालना रहता है वहाँ से हम देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो हम कहाँ निकालेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे सर्किट को। तो ये हमारा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, यही जो होगा हमारा क्या होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, RTS भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या सीरीज़ में है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक, इसके अक्रॉस निकालना है ना हमें, तो ये दोनों सीरीज़ में R1 प्लस R हो स्मॉल r हो जाएगा, और R2 क्या इन दोनों के पैरेलल में है, यही तो है। तो R2 इन दोनों के पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R हो जाएगा। तो RTH ऐसे निकालेंगे, देखो RTH इक्वल टू, अब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल में, तो कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे देखो R2 इंटू R1 प्लस स्मॉल r अपॉन R2 प्लस R1 प्लस स्मॉल r, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया RTH।
तो यही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को लगाएंगे, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो हमने इस नेटवर्क को, इस वाले नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में देखो बदल लिया, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है। इसको बोलते हैं थेवेनिन सोर्स, इस पूरे को बोलते हैं थेवेनिन सोर्स। ठीक है, और फिर बाद में हमने लोड लगा दिया। अब हम लोड में फ्लो होने वाली करंट निकाल सकते हैं। तो इसमें KVL लगाओगे, किरचॉफ वोल्टेज लो, तो करंट निकाल लोगे ऐसे। तो I = हो जाएगा हमारा लोड करंट = हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक, तो इस प्रकार हम थेवेनिन थ्योरम के द्वारा किसी भी सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं, उन कैसे हम थेवेनिन थ्योरम के द्वारा कैसे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, कुछ स्टेप यहाँ पे दिखा दिए उन्होंने। तो सबसे पहले पॉइंट 1 क्या होगा, स्टेप 1, सबसे पहले RL को, जिसमें धारा ज्ञात करनी है, उसको अस्थायी रूप से हटा दें। सबसे पहले RL को हम हटा देते हैं, जैसा हमने यहाँ पे क्या करा, RL को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसके बाद VOC का मान ज्ञात कीजिए। अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज, इसका मान निकालेंगे। ठीक, यह वोल्टेज उन सिरों के बीच होती है जहाँ से RL को अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से हटाया गया है। इस वोल्टेज को VTH भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद RL के बाद हम VOC निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, इसी को थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। अब क्या होगा, दो खुले सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब क्या करेंगे, सारे एनर्जी के सोर्स को हम रिमूव कर देंगे, केवल उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देंगे। ठीक, उसके बाद जहाँ से लोड हटाया था हमने, उसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो दो ओपन सर्किट टर्मिनल मतलब सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते समय सभी वोल्टेज सोर्स को हटाकर उनके इंटरनल प्रतिरोधों, इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देते हैं या लगा छोड़ देते हैं। यह तुल्य प्रतिरोध RTH से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब पूरे परिपथ को एक वोल्टेज सोर्स तथा उसके सीरीज में RTH प्रतिरोध जुड़ा मान सकते हैं। ये यहाँ पे देखो, एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक RTH लगा दिया हमने। ठीक, अब RL को वापस फिर से जोड़कर धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब RL को लगा दिया हमने, देखो लास्ट में, और हमने I का मान निकाल लिया, VTH अपॉन RL प्लस RTH। ठीक, इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम के द्वारा किसी भी सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन होगा, शायद एक न्यूमेरिकल, उसको देखते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, थेवेनिन प्रमेय की सहायता से निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला थेवेनिन वोल्टेज निकालना है VTH, उसके बाद तुल्य प्रतिरोध निकालना है RTH, उसके बाद लोड प्रतिरोध RL में धारा का मान निकालना है। तो वही करेंगे हम जो हमने अभी करा था। सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव RL, सबसे पहले RL को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। सबसे पहले बाहर लोड प्रतिरोध RL को अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से हटा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करा, RL को हटा दिया। अब क्या यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया VOC। अब हमें इस VOC को निकालना। अब VOC को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अक्रॉस तो ये होगा भाई, ये जितना वोल्टेज ये होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले इस करंट का मान निकालना हमें I। तो KVL लगाएंगे यहाँ पे। देखो KVL कैसे लगेगा, यहाँ पे देखो -12, यहाँ KVL लगाओ तो -12, ठीक, प्लस के I × 5, ठीक, और प्लस के 12 × I = 0, यही तो आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12I और 5I कितना हो गया, ये 17I = 12। तो यही दिखाया, देखो यहाँ पे I = 12 अपॉन, और सॉरी फिर ये, हाँ सॉरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है इसका, इसको हमने ऐड नहीं करा। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना इसका, ये भी तो है। ठीक, प्लस I × R = 0। ठीक,
17 और 18 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ देखो 12 अपॉन ये कितना होगा 6 18, तो 2/3 आ जाएगा आई का मान। तो आई का मान यहाँ निकाल गया। अब ओ सी निकाल लेंगे। ओ सी इक्वल टू बी, ओ सी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू आई इंटू आर। तो बी इक्वल टू आई, ये वाली करंट आई कितनी है 2/3 इंटू 12। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे देखो वी टी एच इक्वल टू 12 इंटू 2/3, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। तो ये ओ सी हमने निकाल लिया 8 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा 8 वोल्ट आ गया ओ सी। बात समझ में आई, ठीक। 8 वोल्ट आ गया। अब हमें ओ सी पता चल गया भाई, थेवेनिन वोल्टेज पता चल गया। अब थेवेनिन वोल्टेज के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तभी तो थेवेनिन नेटवर्क बनेगा। तो सीरीज़ में वोल्टेज जोड़ने के लिए अब क्या करेंगे, सारे एनर्जी सोर्स को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट के द्वारा हटाएंगे और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम को हमने लगा रहने दिया यहाँ पे, ठीक। और 5 ओम और 12 ओम यही हैं। अब इस ओपन सर्किट यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरटीएच का मान निकालेंगे। तो देखो ये दोनों सीरीज में कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। और 6 के पैरेलल में क्या 12 है, तो 2 हमारे क्या होंगे, अगर 2 हमारे आरटीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हमारे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े तो दोनों को गुणा करते हैं, अपन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो हमारा आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो आरटीएच भी हमारा निकल के आ गया 4। तो यहाँ पे देखो हमने वोल्टेज सोर्स 8 वोल्ट लगाया, उसके सीरीज में एक प्रतिरोध लगा दिया, 4 ओम का प्रतिरोध हमने यहाँ जोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया, इतना, ये थेवेनिन नेटवर्क हो गया, ये थेवेनिन नेटवर्क हो गया। फिर लास्ट में हमने आरएल जोड़ दिया, वहाँ पे जो हमने हटाया था आरएल वो जोड़ दिया। अब हम आरएल में, अब देखो हमने 2 चीज़ें निकालनी। सबसे पहला वीटीएच निकाल लिया, आरटीएच निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इस प्रतिरोध में लोड रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालना है। तो इस लोड रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालने के लिए केवीएल लगाओगे यहाँ, तो केवीएल लगाओगे तो -8 यही तो होगा, ठीक। और माइनस का मान लो आई करंट फ्लो हो रही है हमारी, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है मान लिया हमने लोड में, आई एल मान लो, ठीक है। आई एल लोड करंट, आई एल फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ठीक, -8 प्लस 4 आई एल और प्लस 15 आई एल इक्वल टू 0। तो आई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वी 8 अपॉन, देखो आई एल इक्वल टू 8 अपॉन, इन दोनों को जोड़ दो, 8 अपॉन ये होता है वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, यही तो आएगा। तो 8 वी टी एच हमारा 8 आया है और आर टी एच कितना आया 4 आया है, और आर एल हमारा कितना था 15 था, ठीक। तो इस तरीके से हम आई एल की वैल्यू निकाल लेंगे। आई एल कितनी है हमारी 0.421 एम्पियर आ गई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किसी थेवेनिन थ्योरम के द्वारा किसी भी नेटवर्क को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर हम यहीं पे केवीएल लगाते तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हमारा, ठीक। ये हमारा एक और सर्किट है, देखो ये यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स, 2 वोल्टेज सोर्स लगे हैं। इसको भी हम थेवेनिन, इसको हम देखो सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी थोड़ी टफ पड़ेगी, उससे वो भी थोड़ी लंबी पड़ती है। तो हम क्या थेवेनिन थ्योरम से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा थेवेनिन थ्योरम से हमने एक क्वेश्चन देख लिया। तो आपके जो मल्टीपल आपका पेपर जो आएगा इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, अब यहाँ पे हमें कोई सर्किट दे देगा, वो कहेगा भाई इस सर्किट का क्या करो, इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। मान लो हमारा कोई सर्किट दे दिया, ये सर्किट दे दिया, ठीक है। ये 3 हमारे क्या हैं, 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, ये सीरीज़ में जुड़े हैं। वो कहेगा भाई इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 12 ओम, ठीक है, ऑप्शन सी 5 ओम, और कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन डी में कुछ भी दे सकता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कितना है। या फिर पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, या इसमें वोल्टेज सोर्स लगा हो तो करंट की वैल्यू पूछ सकता था। या फिर कोई ऐसा सर्किट देगा, कहा केसीएल की सहायता से इसमें करंट का मान बताओ। तो इस तरीके तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। तो उन पर तुम लोगों को क्या ध्यान देना थोड़ा। मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भेजे भी थे ग्रुप में, उनको पढ़ना, ठीक। अब इसको अगर इस नेटवर्क को आप सॉल्व करने की कोशिश करना चाहें तो करके देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है।
इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके अक्रॉस ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज को निकालेंगे। ठीक, तो वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें करंट मेज़र करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना अगर आप कर सको तो। चलिए आप अभी इतने ही पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया।